हेलो छात्रों, यूपीसीएएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको होम टैब में फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन से में जो भी ऑप्शन हैं आपको बताए जाएंगे। कोई भी वर्ड लेटर या सेंटेंस आपको फाइंड करना है तो फाइंड कैसे करेंगे, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कैसे करेंगे, गो टू व गो टू स्पेशल फार्मूला कमेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आदि के बारे में आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। और इन ऑप्शनों के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा ऑप्शन छात्रों फाइंड है। फाइंड पे हम जब क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ पे हमें मान लो अकाउंटेंट फाइंड करना है तो हमने यहाँ पर अकाउंटेंट को टाइप किया और यहाँ पे फाइंड पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ जहाँ अकाउंटेंट है वहाँ वहाँ कर्सर हमारा जंप कर रहा है। इस प्रकार छात्रों कोई भी चीज़ आपको फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस में आपका माना कि अकाउंटेंट जहाँ पे है आपका वहाँ पे हमने अकाउंटेंट की जगह पे हमने मैनेजर अगर जो लिख दिया तो अब देखिएगा जहाँ अकाउंटेंट है और हम रिप्लेस यदि करेंगे तो एक एक जगह बदलेगा। देखिएगा अकाउंटेंट जहाँ था मैनेजर हो चुका है और रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक साथ जहाँ जहाँ अकाउंटेंट आपका टाइप था वहाँ मैनेजर टाइप हो चुका है। तो छात्रों फाइंड और रिप्लेस के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम गो टू की तरफ। गो टू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मांगेगा कि किस रो किस सेल पे हमें जाना है। तो यहाँ पे हमें कहीं भी सेल पे माना कि G28 हमने यहाँ पे टाइप किया, हमको गो टू में यही टाइप करना पड़ेगा कि मतलब सबसे पहले कॉलम का नाम और फिर रो की संख्या और ओके करेंगे तो हमारा देखिएगा कर्सर G के सामने और 28 के सामने आ चुका है। यदि हमें गो टू पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें जाना है मान लो G100 पे तो हमने क्लिक किया और लिख दिया और ओके किया तो हमारा G और 100 के सामने कर्सर आ चुका है। इस प्रकार आपको किसी भी कॉलम किसी भी रो पे जाना है तो गो टू के ऑप्शन से जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका छात्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको जानने को मिलेंगे। तो इसका आपका गो टू स्पेशल, आप एक स्पेशल तरीके से गो टू कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा छात्रों, सबसे पहले यदि गो टू स्पेशल आपको समझना है तो आप सबसे पहले इस सीट को आप बना लीजिएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय कोड, डिजाइनेशन, सैलरी, बोनस, इंक्रीमेंट, कैप, स्मॉल और इसके आगे भी जो है लॉजिक और एरर। ये सीट जब आप बनाएंगे तो इस पे सारा प्रैक्टिकल आपको जानने को मिलेगा। तो देखिएगा इसमें हमें कैसे कैसे क्या करना है एक एक हम बता रहे हैं आपको। सीरियल नंबर में आप नॉर्मली सीरियल नंबर लिखा और इसको ड्रैग कर दिया कंट्रोल के साथ तो सीरियल नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेम में आप कोई भी नेम आप अपने हिसाब से टाइप कर लेना। और देखिएगा छात्रों हमने बीच में रेड कलर यहाँ लगा रखा है तो यहाँ हमने कमेंट दे रखा है। जैसे रवि काले के सामने हमने कमेंट दे रखा है ही इज जीनियस और विनोद चोपड़ा के सामने हमने भी कमेंट दे रखा है ही इज वाइज। तो हमने कमेंट कहाँ से लगाया है ये भी देख लीजिएगा। हमें कुछ नहीं करना, मान लो सूरज पर कमेंट लगाना है। पहले से हमने 2 कमेंट लगा रखी है और सूरज पर हम कमेंट लगाना चाहते हैं तो इसी सेल पर राइट क्लिक कर दो, माउस की राइट क्लिक करो और इसमें इंसर्ट कमेंट देखिएगा लिखा है तो इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे और इसके बारे में हमें जो भी लिखना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया ही इज ए गुड स्टूडेंट। हमने यहाँ पर इसके बारे में कमेंट टाइप कर दिया और हमने इसका कलर जो है हाईलाइट कर लिया
तो इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ इस नेम पे हमने कमेंट लगा रखी है। तो आपका ये कॉलम जो नेम वाला है ये हमने टाइप करना बता दिया, और एक दो नाम पर आप कमेंट लगा लेना, जिससे कि आपके ऑप्शन जो आगे बताने वाले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेगा एम्प्लॉय कोड, तो कोई भी आप एम्प्लॉय कोड नॉर्मल दे सकते हैं। जैसे हमने इसमें TCS 1 2 3 4 के नाम से हमने टाइप कर लिया है, तो आप भी ऐसी ही लाइन टाइप कर लीजिएगा। फिर आपका डिजिग्नेशन में क्या है, हमने अजय को परचेज, सेल्स मैनेजर परचेज जो क्रय करेंगे वो अजय हैं, सेल करेंगे ये हैं, अकाउंटेंट का काम आपका रवि काले देखेंगे। इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है, तो आप भी इसको डिवाइड कर लीजिएगा। और इसमें एक ब्लैंक भी आप छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक का भी ऑप्शन आपका आएगा आगे, तो हमने ब्लैंक इसलिए एक सेल को हमने छोड़ दिया है। नेक्स्ट आपका सैलरी जो है, तो सैलरी आप अपने हिसाब से सबको डिवाइड कर देना, जिसको जितना देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर लेना मैनुअली। फिर इसके बाद बोनस जितना है वो बोनस आप इसमें टाइप कर लेना, जो भी बोनस है वो आप टाइप कर लेंगे। यहाँ तक आप सीट जब बना लेंगे छात्रों, बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक ऑप्शन बारीकी से समझते रहिएगा। इंक्रीमेंट में क्या है, ट्रू फॉल्स जो भी जिसको देना है ट्रू फॉल्स वो आप यहाँ टाइप कर लीजिएगा अपने आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा कैप्स, हमें यहाँ पर कैप्स का मतलब है यहाँ पर हमने फार्मूला लगा रखा है। तो देखिएगा अजय शर्मा जो है ए कैपिटल है, JAY स्मॉल लेटर है, लेकिन हमने यहाँ पर अपर का फार्मूला दिया है। देखिएगा छात्रों, यहाँ पे हमने इक्वल टू अपर B2 का मतलब है आपका ये अजय शर्मा वाला जो सेल है उसको हमने यहाँ सेलेक्ट करके और अपर का फार्मूला देके यहाँ पर एंटर किया, तो अजय शर्मा कैपिटल हो चुका। और जब हमने ड्रैग किया यहाँ से, तो सभी का नाम जो है आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ चुका है। फिर आगे देखिएगा छात्रों, यहाँ पर हमने एक ब्लैंक छोड़ा था, तो यहाँ पर हम डिलीट किए दे रहे हैं एक नाम, क्योंकि हमें 2 कॉलम ब्लैंक भी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक का काम हमें आगे भी ऑप्शन समझने में लगेगा। ये सीट आपकी कैप का फार्मूला लगा के फिर यहाँ पर बनाना। फिर आगे देखिएगा छात्रों, हमें क्या करना है, सीट बनाना हम आपको बता रहे हैं स्मॉल में क्या है, यहाँ पर हमने फार्मूला दिया है। स्मॉल में फार्मूला क्या दिया है, इक्वल टू, हमने इस पे फार्मूला दिया है आपका, देखिएगा ध्यान से। तो मैक्स जो बड़ी संख्या छोटी संख्या है, मतलब बड़ी संख्या इसमें लेना है, एंटर किया, तो जो हमने मैक्स का फार्मूला दिया है यहाँ पर स्मॉल लिख गया है, लेकिन हमने मैक्स का देखो दे दिया है, या मिनिमम का देखो दिए दे रहे हैं, तो मिन हमने लिखा, एंटर किया, तो छोटी संख्या यहाँ आ चुकी है। और यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर लग चुका है सब पे। जो इसमें से छोटी संख्या है, जो इन दोनों में से छोटी संख्या है, वो यहाँ पर हमने फार्मूला के माध्यम से अलग कर लिया है। तो ध्यान रखना, जो फार्मूला हमने लगाया है वो यहाँ देख लीजिएगा फार्मूला बार में शो भी कर रहा है। फिर आगे हम बढ़ते हैं लॉजिक की तरफ। लॉजिक में क्या लगाना है, ट्रू। हमने एक फार्मूला लगा लिया है, देखिएगा नॉर्मल सा, हमने लिखा एंड H2 इक्वल टू अजय शर्मा, हमने इस पर फार्मूला दे दिया है। और एंटर हमने जब किया तो यहाँ पे ट्रू, क्योंकि H2 जो है वो अजय शर्मा ही लिखा है, बाकी सब फाल्स हैं क्योंकि किसी में अजय शर्मा नहीं लिखा है। और ध्यान से देखिएगा, अगर जो अजय शर्मा हमने किसी में लिख दिया, ये अजय शर्मा यदि हमने किसी में टाइप भी कर दिया है तो वो ट्रू दिखा देगा। तो आपका ये आपका फार्मूला हमने लगा लिया है, लॉजिक फार्मूला, क्योंकि लॉजिक का भी काम लगेगा। और एक फार्मूला हमने एरर टाइप किया है, देखिएगा एरर फार्मूला जो हमने टाइप किया है, तो ऐसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया है लोअर A2 D2, जो गलत फार्मूला, मतलब जब गलत हम फार्मूला टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका हैश वैल्यू और ये आपका अपस्ट्रॉफी का चिन्ह भी आएगा। तो एक एरर फार्मूला जो है वो भी हमने टाइप कर लिया है। छात्रों, जब ये सीट आपकी पूरी बन के तैयार हो जाएगी और आप बनाना इसको बना के रेडी करेंगे, तब आपके गो टू के ऑप्शन काम करेंगे और तब आप गो टू ऑप्शन समझ पाएंगे। तो अब छात्रों देखिएगा, गो टू ऑप्शन हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो कहीं भी कर्सर पे क्लिक करके कंट्रोल A कर लीजिएगा, तो पूरी सीट जो है हमारी वो सेलेक्ट हो चुकी है।
अब हमें क्या करना है, फाइंड में जाना है और गो टू स्पेशल पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा आया कमेंट, कि हमें ये ढूंढना है, इसमें फाइंड करना है कि कमेंट कहाँ कहाँ लिखी है, लगी है, तो कमेंट किन किन पे लगी है, कमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिएगा हमारा 1 2 3 जहाँ जहाँ कमेंट लगी है वहाँ वहाँ कमेंट पर केवल सेलेक्ट हो चुका है, बाकी डिसेलेक्ट हो चुका है। तो छात्रों कमेंट के बारे में क्लियर हुआ। फिर हम कंट्रोल ए करते हैं, पूरी सीट को सेलेक्ट करते हैं और फाइंड ऑप्शन में जाके गो टू में जाएंगे। कांस्टेंट हमें अब देखना है कि कांस्टेंट कहाँ कहाँ है, तो ओके करेंगे। तो कांस्टेंट में हमें ये देखना है कि नंबर देखना है, कि टेक्स्ट देखना है, कि लॉजिक देखना है, कि एरर देखना है। इसमें जो भी आपको सर्च करना है तो हमें नंबर सर्च करना कि नंबर कहाँ कहाँ है, तो ओके करेंगे तो देखेगा जहाँ यहाँ नंबरिंग इस लाइन में है, इसमें इस लाइन में नंबरिंग है और बोनस वाले लाइन में नंबरिंग है। बाकी फार्मूले लगे हैं, नंबरिंग तो है लेकिन फार्मूले जो लगे हैं तो उसमें हमारा नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो आपका ये जो जहाँ जहाँ आपका कांस्टेंट था, जो नंबर फॉर्मेट था, वो सेलेक्ट हो चुका है। ये भी क्लियर हुआ छात्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे गो टू में जाते हैं। कांस्टेंट में ही ऑप्शन और भी हैं तो उनको हम देखते हैं। नंबर के बाद हम टेक्स्ट को देखते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट केवल जहाँ जहाँ टेक्स्ट देखेगा है, नंबर को इसने छोड़ दिया, फार्मूले को छोड़ दिया और टेक्स्ट जहाँ है वो आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो छात्रों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये सीट हमने बना लिया था तो कितनी आसानी से हम काम कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं छात्रों, यहाँ पे गो टू की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं फार्मूला जो है उसमें क्या है। फार्मूला जो है तो उसमें एक एक ऑप्शन आपको समझो। फार्मूला में सबसे पहले नंबर समझ रहे हैं तो नंबर पे हमने क्लिक किया और ओके किया। तो नंबर जहाँ जहाँ नंबर हैं हमारे वहाँ पर फार्मूला, मतलब जो नंबर है लेकिन फार्मूला लगा है तो वहाँ पर आपका कर्सर आ चुका। देखिएगा यहाँ फार्मूला लगा है, वो कांस्टेंट नंबर थे और ये नंबर फार्मूला सही थे इसलिए सेलेक्ट हुआ था आपका। फिर हमने कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट किया और आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं फार्मूला में, देखिएगा नंबर आपका ऑप्शन हो चुका है। टेक्स्ट अब चेक कर रहे हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक किया और ओके किया तो यहाँ पर टेक्स्ट फार्मूला जो टेक्स्ट है वो आपका सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने अपर का फार्मूला यहाँ लगाया था और टेक्स्ट भी है प्लस फार्मूला भी है। ये आपको समझना है। गो टू पे फिर हमने क्लिक किया और फार्मूले पे क्लिक किया और हमें देखना है लॉजिक फार्मूला किस पे लगा है, तो लॉजिक पे क्लिक किया और ओके किया तो हमारा नो सेल वेयर फाइंड, इसका मतलब है क्या है, इसमें हमें सेल फाइंड नहीं हुआ है क्योंकि हमने पूरी सीट को सेलेक्ट नहीं किया था। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद गो टू में जाके हम फार्मूला में जाके आपका लॉजिक वाला फार्मूला जो है वो लगाते हैं यहाँ से लॉजिकल, और बाकी टिक हटा देंगे और ओके करेंगे तो देखिए इसमें हमने लॉजिक फार्मूला लगाया था तो ये वाली सेल सेलेक्ट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं छात्रों, हम फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हम आते हैं गो टू में, फिर हम एरर देखते हैं कि एरर कहाँ कहाँ है। तो ओके किया, हमने एरर पे टिक लगाया और ओके किया तो एरर वाला कॉलम जो है वो आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो छात्रों बहुत आसानी से हम समझा रहे हैं आपको कमेंट बता दिया है, कांस्टेंट के बारे में बताया, फार्मूला में हमने चारों ऑप्शन आपको क्लियर करके बता दिया है। अब आपका ब्लैंक जो हमने आपको बताया था कि ब्लैंक हमने किस लिए छोड़ रहे हैं, तो ब्लैंक जो इसमें ब्लैंक सेल होंगी वो सेल केवल सेलेक्ट होंगे। देखना आपकी एक ये ब्लैंक है और एक सेल ये ब्लैंक है। देखना चाहते हो तो यहाँ से देखिएगा 2 ब्लैंक सेल हैं तो यहाँ पे कर्सर हमारा सेलेक्ट हो चुका था। ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल ए किया हमने और यहाँ पे गो टू में जाके ब्लैंक पे जब क्लिक किया तो देखिएगा ब्लैंक सेल जो है वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। छात्रों आगे बढ़ते हैं, हम देखिएगा करंट रीजन क्या होता है। करंट रीजन छात्रों अभी जो हम कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल ए कर रहे हैं, ये आपका शॉर्टकट है। कंट्रोल जितनी दूर में हमारा डेटा है देखो उतनी ही दूर में कंट्रोल ए सेलेक्ट हो रहा है, बाकी पूरी सीट हमारी नहीं सेलेक्ट हो रही है। तो करंट रीजन का शॉर्टकट है कंट्रोल ए। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और कंट्रोल ए किया तो देखिएगा आपका पूरी सीट ये सेलेक्ट हो चुकी है। यही काम आपको करना है तो यहाँ से फाइंड में जाना, गो टू में जाना और करंट रीजन पे टिक लगा के ओके करेंगे तो देखिएगा सीट पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। छात्रों बहुत ही आसानी से आप समझ चुके हैं करंट रीजन के भी बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं गो टू में करंट एरे के बारे में।
तो छात्रों ये जो सीट हमने आपकी फिल की थी, ये सीट आपकी बनाई थी, इसमें हमने करंट रीजन तक जो भी ऑप्शन थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम करंट एरे के लिए नई सीट लेते हैं और उसमें नए तरीके से सीखते हैं। तो छात्रों देखिएगा, हमने करंट एरे के लिए यहाँ पर एक सीट बना रखी है पहले से। अब इसको कैसे बनाना है इस सीट को, ये आप देखिएगा। तो करंट एरे में देखिएगा छात्रों, हमने इतना डेटा सबसे पहले हमने टेबल लिख लिया, फिर आपका 10 यहाँ और 1 आपको यहाँ लिख लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है 10 की जगह पर। 10 की जगह पर फार्मूला हमें क्या लगाना है देखिएगा, C1 × C2, मतलब 10 का गुणा हमें 10 का गुणा 1 से करके यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आपका यहाँ पर फार्मूला जो है ऐड हो चुका है। अब हमें आगे फार्मूला नहीं लगाना। देखिए यहाँ 10 लिखा, यहाँ 20 हमने लिखा, यहाँ 30, ये आपका हमने पूरा टेबल को लिख दिया है। इसके बाद 1 2 3 जो है उसमें भी कोई फार्मूला नहीं, हमने 1 2 3 10 तक आपका पूरा खींच दिया है। अब हमें छात्रों क्या करना है ये आपको देखना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, पूरी सीट को इस प्रकार से सेलेक्ट किया और यहाँ से हम डेटा में जाएंगे। तो छात्रों यहाँ से हम डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने के बाद हम यहाँ से डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। डेटा टेबल में क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, रो आपकी ये, और फिर दूसरे वाले कॉलम में हम आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आपका देखिएगा पूरी टेबल जो है वो रेडी हो चुकी है। 10 की टेबल, 20 की टेबल, 13 की टेबल, ये पूरा आपका डेटा एरे जो है वो ऐड हो चुका है। तो ये एरे का काम करता है कि एरे जो आप आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कभी, तब इसमें समझ में आएगा। तो हमने एरे के माध्यम से टेबल पूरी क्रिएट कर लिखी है। अब इसी में हमें चेक करना है कि एरे इतनी दूर में एरे कहाँ लगा है। तो हम यहाँ से होम में जाएंगे और फाइंड में जाके गो टू पे क्लिक करेंगे और करंट एरे पे क्लिक करके ओके करेंगे तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। बताया गया ये टेबल जो है एरे के माध्यम से क्रिएट की गई है। छात्रों ये टेबल के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं छात्रों, इसको हम टेक्स्ट कहते हैं। नेम, डेट, रोल नंबर, मोबाइल, ये टेक्स्ट है। और ये आपके जो सिंबल मतलब आकृति बनी है, पिक्चर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अभी देखो हमने ऑब्जेक्ट जो है उस पर क्लिक किया। अब हमें एक सेलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट केवल सेलेक्ट हो, बाकी टेक्स्ट ना सेलेक्ट हो। तो उसके लिए फाइंड में जाएंगे और गो टू स्पेशल में जाके ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिएगा छात्रों ऑब्जेक्ट केवल सेलेक्ट हो चुके हैं तीनों, और बाकी जो आपका टेक्स्ट है वो नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो छात्रों ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं रो डिफरेंस की तरफ। छात्रों रो डिफरेंस में जब हम पहुंचेंगे तो इसमें आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मैंने ये टाइप कर लिया। इस कॉलम में हमने देखिएगा एक ही लाइन 45 टाइप कर लिया, इसमें वही टाइप कर लिया, और कहीं पर भी हम थोड़ा डिफरेंस कर देंगे। अभी हमने देखिएगा डिफरेंस कर दिया, यहाँ पर आपका 68 के बाद हमने 65 कर दिया, फिर वही फिर 67 कर दिया। तो डिफरेंस जो हमने किया है इसका आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी जो कॉलम है वो डिफरेंस है सेल। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और गो टू में गए और टेबल को बना के सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद रो डिफरेंस पे क्लिक किया और जब ओके करेंगे तो आपका बताएगा कि 1 2 3 ये मतलब जो कॉलम आपके हैं ये सेल जो हैं ये आपकी डिफरेंस है, बाकी जो है वो सेम लिखा है। इसी प्रकार रो डिफरेंस के बाद हम कॉलम डिफरेंस में आते हैं। तो हमने वही पूरा डेटा टाइप कर लिया है, ये आप टाइप कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा एक ही चीज़ लगभग टाइप है, और कहीं डिफरेंस आप नंबर अगर जो कर दिया है तो उस डिफरेंस का पता आपको लगाना है। तो कॉलम डिफरेंस पे जाके ओके करेंगे तो देखिएगा जहाँ जहाँ आपका डिफरेंस है कॉलम वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से आप कलर इसका भी देखो हाईलाइट कर सकते हैं या जो भी अपना लगाना चाहें वो। तो ये आपका कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है छात्रों। अब हम बढ़ते हैं प्रेसिडेंट। गो टू में जाते हैं और एक ऑप्शन आपका प्रेसिडेंट्स आता है। प्रेसिडेंट्स क्या होता है ये आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमने देखिएगा कॉलम हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे भी कॉलम हमने ले लिया, यहाँ पे भी कॉलम हमने ले लिया। यहाँ पे हमने कॉलम जब लिया है तो हमने देखो 10 + 15 को हमने ऐड करके यहाँ पर
फिर 25 आया, और यहाँ पर हमने केवल मैनुअली 35 लिख दिया, यहाँ पर 12 लिख दिया है। फिर यहाँ पर भी हमने नॉर्मली कॉलम लिख दिए हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इन सब का टोटल जो है यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है इस वाले कॉलम में। सबका टोटल नहीं है, देखिएगा 2 इसमें छूटे हुए हैं, तो एंटर किया। अब हमें देखना है कि किसका किसका हमने डाटा जो है यहाँ पर ऐड किया है, तो हम जाएंगे फार्मूला में और ट्रेस प्रेसिडेंट लगाएंगे, तो देखिएगा जो जो डेटा हमने यहाँ पर ऐड किया है 25, 65, 12, 45 का नहीं है, इसमें जो जो डेटा है वो देखिएगा ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से ट्रेस प्रेसिडेंट आप समझ लीजिएगा, ट्रेस प्रेसिडेंट आपको लगाना है। रिमूव एरो करेंगे, एरो रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ से हमें ट्रेस डिपेंडेंट लगाना है कि इस पे कौन कौन से सेल डिपेंड है। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये ट्रेस डिपेंड, इस पे ये सेल आपकी डिपेंड है। यहाँ पे अगर जो हम क्लिक करते हैं तो बताएगा आपका ट्रेस डिपेंड नहीं बता रहा, दिखेगा, रिमूव करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से कौन सी डिपेंड है, यहाँ पर भी ये देखो ये सेल इस पे डिपेंड है, फिर हम रिमूव कर रहे हैं एरो। और यहाँ ये सेल देखो किस पे डिपेंड है, तो इस पर हमने क्लिक किया तो ये इस पे डिपेंड है। ये वाली सेल कहाँ डिपेंड है, तो देखिएगा ये भी एरो यहाँ पर पहुँच चुका। इस प्रकार से ये ऑप्शन आप अपने आप चेक कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। फिर आगे हम बढ़ते हैं छात्रों, आगे का ऑप्शन जो आता है गो टू में, ये तो ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंड आप अपने आप कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। लास्ट सेल क्या होता है, ओके करेंगे तो जो सबसे लास्ट में सेल होगी उस पर कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो लास्ट में टाइप किया गया होगा डेटा वहाँ पर कर्सर आपका आ जाएगा। लास्ट सेल भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं विजुअल सेल ओनली। विजुअल सेल ओनली देखिएगा आपका ऑप्शन, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो विजुअल सेल ओनली पे जब हम क्लिक करेंगे छात्रों, तो देखिएगा जैसे यहाँ पर ABCDEF कॉलम आपके बने हुए हैं, यहाँ पे हमने डी वाला कॉलम या ई वाला हमने देखिएगा यहाँ पर एक कॉलम है ई वाला, हम इसको बिल्कुल हाइड कर रहे हैं। हमने हाइड कर दिया, और यहाँ से मान लो हमने डेटा इसको कॉपी किया। जब कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ध्यान से देखना, जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर डेटा जब आया है आपका, तो देखिएगा कौन सा आया है। एम्प्लॉई आ चुका है, डिजनेशन आ चुका है, बोनस। इसमें जो सैलरी वाला हमने हाइड किया है, सैलरी वाला भी डेटा आपका यहाँ पे कॉपी होके आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर एक ऑप्शन जब है टिक लगाएंगे गो टू में, विजुअल जो दिख रहा है वहीं पेस्ट हो, तो विजुअल पर ओके करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो अब इसको फिर से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट जब हम करेंगे तो आपका देखेगा डेटा जो विजुअल मतलब जो दिख रहा है वो दिखेगा, बाकी जो है हट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से हमने बता दिया है। आगे देखिएगा छात्रों, फिर इसमें आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा वैल्यू, इसमें जो है आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग किस पे लगा है वो आपका देख लेना है। आपको इसी में पूरे में आपको देखना है यदि कि हमारा डेटा वैलिडेशन किस पे लगा है छात्रों, तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे डेटा वैलिडेशन लगा है, देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। डेटा वैलिडेशन आपका लगाना आपको पता है तो आपका डेटा वैलिडेशन लगा है। तो छात्रों इस प्रकार से आसानी से आपका गो टू स्पेशल पूरा क्लियर हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपका चैप्टर पूरा समझ में आ चुका होगा और सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।